हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 1 फर्स्ट यूनिट कर रहे थे। इसके अंदर बेटा हमने कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो कर लिए थे। कांस्टेंट करने के बाद आज हम करेंगे फोरट्रान वेरिएबल। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए फोरट्रान वेरिएबल्स। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ रही थी कि फोरट्रान कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो आपने मुझे ये कहा कि मैम ऐसा है कि जिनकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पे चेंज नहीं होती उनको तो हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। अब अगर मैं ये पूछूं कि वेरिएबल क्या है, यानी कि किसी चीज़ की कोई पर्टिकुलर हम वैल्यू असाइन करते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल टाइम पे वो क्वांटिटी अपनी वैल्यू को क्या कर ले, वेरी करवा दे, यानी चेंज करवा दे, तो उसको क्या बोलेंगे, हम वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो अपनी लिखिए, द क्वांटिटी which may change during the execution of a program is called variables। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स अगर हमने इसके अंदर लिखे हैं तो ये कितने टाइप के हैं। जैसे हमने कांस्टेंट्स देखा था, कांस्टेंट्स हमारे न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दो टाइप के थे। फिर मैंने न्यूमेरिक को अलग से डिफ़ाइन किया था, नॉन न्यूमेरिक को अलग से डिफ़ाइन किया था। इसी तरीके से हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं बेटा, वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आपके वेरिएबल? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अभी लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से होते हैं, है ना। तो इसलिए लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट इज implicit typing and second one is explicit typing। ठीक है, अब जैसे हमारे पास वहाँ पे न्यूमेरिक को मैंने इंटीजर और किसमें, आपके रियल या फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर डिफाइन किया था न्यूमेरिक पार्ट को, और आपका दूसरा कौन सा था आपका वहाँ पे नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक को किस में किया था मैंने, करैक्टर्स और स्ट्रिंग, उसमें लॉजिकल उसमें बताया था ना, करैक्टर और लॉजिकल में। ऐसे ही इम्प्लिसिट टाइपिंग तो आपके जनरल इंटीजर और रियल को बता देगा कि ये चीज़ें आप ऐसे ऐसे करोगे तो इंटीजर और उसमें कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इंटीजर और रियल का तो इसने बता दिया, लेकिन करेक्टर और वो चीज़ें तो हमारी अभी भी रह ही रही थी, तो उसके लिए मैंने फर्दर किसको यूज़ किया, एक्सप्लिसिट टाइपिंग को। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट टाइपिंग को अगर यूज़ किया तो एक्सप्लिसिट टाइपिंग के आपके पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका पार्ट होता है यूजिंग टाइप स्टेटमेंट। ठीक है, और ये क्या होता है आपका सेकंड पार्ट, यूजिंग इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। ठीक है, यूजिंग टाइप स्टेटमेंट एंड यूजिंग इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। अब बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होएगी, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, तभी आप उन कन्फ्यूज़न को रिमूव कर सकोगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि कौन सी चीज़ मैं किसको कैसे बता रही हूँ। ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है सुनना, अदरवाइज इसमें कन्फ्यूज़न ही होएगी कि यहाँ पे भी इम्प्लिसिट है, यहाँ पे भी इम्प्लिसिट है, आप यहाँ पे भी उसको रियल और इंटीजर में लिख रही हो, यहाँ पे ये डेफिनेशन बता रहे हो, कैसे क्या।
ठीक है। तो जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे उसमें गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको इसीलिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से शांति से सारे स्टेटमेंट्स को सुनना है, फिर लिख लेना बेशक से, ठीक है। पहले अगर आप यूँ ही साथ के साथ लिखते रहोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी इसके अंदर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि पहले आप एक बारी इन सारी स्टेटमेंट्स को, 3 ही तो है, एक बारी इन तीनों को सुन लो, फिर उसके बाद लिख लेना, ठीक है। तो एक बारी सुन लो या फिर एक बारी पूरा पहले सुनना, एक स्टेटमेंट को पूरा सुनना फिर लिख लेना, चलो ठीक है। लेकिन साथ के साथ मत लिखना इसके अंदर। इस एक वीडियो के अंदर ही मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप इस तरीके से इसमें काम करना, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इम्प्लिसिट टाइपिंग। देखो बेटा क्या होता है इम्प्लिसिट टाइपिंग के अंदर, मैंने आपको अभी हिंट दी थी कि इम्प्लिसिट क्या करता है, रियल और इंटीजर के फॉर्म को बता देता है। कैसे बताता है, एक्चुअली में जिस बंदे ने इसके ऊपर काम किया था ना, उसने क्या कहा कि जो चीज़ मेरा, जैसे इसने कोई, जैसे आपा क्या करते थे, सी लैंग्वेज जैसे जिसने भी पढ़ रखी हो, ठीक है, तो हम क्या करते थे, इंट लिख के जैसे यहाँ एक्स कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ये एक्स क्या है आपका, इंटीजर टाइप का है, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन इसने क्या किया, ऐसे लिखना भी इसने ये सोचा कि क्यों लिखा, उसने जस्ट क्या किया कि जैसे मैं कोई भी नेम लिख रही हूँ, ठीक है, तो नेम का ये जो फर्स्ट लेटर है आपका, इसने सारी चीज़ें इसी से ही असाइन करनी स्टार्ट कर दी। क्या असाइन करना स्टार्ट कर दिया, इसने कुछ वर्ड्स कह दिए कि IJKLMN, IJKLMN, ये जिनके अंदर 6 लेटर्स आपके पूरे के पूरे नेम के अंदर फर्स्ट लेटर अगर इन 6 में से कोई रहेगा तो ये डिफ़ॉल्ट ही क्या ले लेगा, उसको इंटीजर टाइप ले लेगा। मतलब जैसे ये मैंने नेम लिख दिया, तो नेम के अंदर जो भी वैल्यू असाइन करूँगी वो मुझे इंटीजर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो मेरा N है। और मैंने अभी आपको बताया IJKLMN, ये 6 में N आ रहा है मेरा इसके अंदर, इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट ही उसको क्या लेगा बेटा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेगा, ठीक है। ये मैंने देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल की असाइनमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के अंदर जो भी वैल्यू डलेंगी वो इंटीजर टाइप की ही डलेंगी। समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर भी क्या करते हैं, ये एन आ गया यहाँ पे, इसका मतलब नेम के अंदर जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप ए की, बी की, सी की वैल्यू रीड नहीं करवाते हैं ना, तो आप वहाँ पे उन ए बी सी की वैल्यू क्या डालोगे, ये हाँ ये बात चल रही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ये बात चला रहे हैं तो यहाँ जो ये एन की वैल्यू है वो क्या लेके चलेगा बेटा, इंटीजर टाइप लेके चलेगा। तो आप इसके अंदर सबसे पहले तो ये लिखोगे कि जो इम्प्लिसिट टाइपिंग है ये डिफ़ॉल्ट लेके चलता है और किसके ऊपर बेस्ड है, आपका फर्स्ट लेटर के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट लेटर अगर आपका IJKLMN से स्टार्ट होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसको क्या ले लेगा, इंटीजर ले लेगा। और इनको छोड़ के जो भी चीज़ें आ रही हैं उन सबको कैसा असाइन कर देगा, रियल कर देगा। चीज़ें समझ में आ गई। एक बारी मैं लिखती हूँ फिर आप लिखना, ठीक है। एक बारी आप ध्यान से सुनने देखेंगे कि मैं लिख क्या रही हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से लिखो, implicit typing is that if a variable is used without declaration, its type is assigned implicit, that is by default. According to following
rules. First rule, if the variable name begins with letter from I, J, K, L, M, N, its type is assumed to be integer. ठीक है. Next, else it is assumed to be real. आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया है. अब देखो, पहले मैं बता देती हूँ, फिर लिखना स्टार्ट करना. ठीक है. मैंने आपको ये बताया था कि इम्प्लिसिट टाइपिंग एक डिफ़ॉल्ट टाइपिंग होती है जिसके अंदर हम वेरिएबल का नेम खुद डिक्लेयर करते हैं. मतलब इसके अंदर वैसे डिक्लेरेशन की, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन किया था, इस तरीके की डिक्लेरेशन की नीड नहीं है. हम उसके नेम से उसको पहचानेंगे, नेम का फर्स्ट लेटर से पहचानेंगे कि वो नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अगर उसका नेम जो है आपका स्टार्ट हो रहा है आपका IJKLMN के लेटर से, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट ही क्या इंटीजर टाइप को कंसिडर कर लेंगे. अदरवाइज हम उसको कंसिडर करेंगे रियल. ठीक है. आप एग्जाम्पल लिखिए. एग्जाम्पल क्या, सपोज मैंने इसके अंदर लिखा विड्थ. ठीक है. सपोज मैंने इसके अंदर लिखा विड्थ, तो आपको क्या लग रहा है विड्थ कौन सा टाइप रहेगा? विड्थ के अंदर विड्थ W से स्टार्ट है, बट W is not starting from these letters, so width is considered as real. ठीक है. नेक्स्ट लेके चलो. नेक्स्ट कौन सा इसके अंदर आएगा? सपोज मैंने इसके अंदर ले लिया नाउन. ठीक है बेटा. नाउन कौन सा रहेगा बताओ? नाउन अगर मैंने किया है, नाउन इन स्टार्टिंग फ्रॉम द N letter, but it belongs to our that letters, so it consider as the integer. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे. ठीक है. अगर मैं इसके अंदर सपोज ले लेती हूँ समरी. ठीक है. समरी अगर ले लिया तो बेटा समरी तो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस तो हमारे इन लेटर से बिलोंग नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर से क्या हो गया? रियल. ठीक है. सपोज मैंने इसके अंदर ले लिया लेंथ ले लिया. लेंथ तो एल से स्टार्ट है, एल तो आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? इंटीजर. ठीक है. तो आपका यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइपिंग खत्म होती है. अब चलते हैं अपने दूसरी टाइपिंग के ऊपर, जो कि कौन सी आपकी एक्सप्लिसिट टाइपिंग है. तो चलिए उसकी हेडिंग डाल लीजिए. सेकंड, एक्सप्लिसिट टाइपिंग. मैंने तो आपको बता दिया था कि पीछे वाला तो जस्ट इंटीजर और क्या बता रहा था, आपके रियल क्वांटिटी को इस बता रहा था, लेकिन करेक्टर और लॉजिकल वेरिएबल वगैरह कॉम्प्लेक्स थिंग ये तो सारे रह ही गए, नहीं बताया उसने. तो हमें तो बताना पड़ेगा. हम यूँ कोई ना अपनी लैंग्वेज के अंदर, अब क्योंकि ये फोर्ट्रान वेरिएबल है भाई, खाली अगर कुछ वैसा होता कुछ तो हम इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर जाते. चलो हमें नहीं नीड तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन हमें अपने फोर्ट्रान लैंग्वेज में तो सारी चीज़ें की, कोई बंदा कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता है, कोई बंदा कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता है. तो हमें तो उसको सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी. हमें उसको सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी कि भैया तेरी मर्जी है. अगर तू वैसे अगर सिंपल करना चाहता है, रियल और उसमें यूज़ करना चाहता है तो वो यूज़ कर ले. लेकिन अगर तुम खुद से करना चाहते हो यूज़ कोई भी चीज़ दे के, जैसे मैंने पीछे किया था कि मैंने क्या लिख दिया, इंट और एक्स लिख दिया. इसका मतलब मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरा जो भी एक्स वेरिएबल रहेगा वो इंटीजर टाइप का रहेगा.
समझ रहे हो। अदरवाइज एक्स मेरा उसके अंदर इम्प्लिसिट टाइप के अंदर तो कैसा रहता, अगर मैं ये नहीं लिखती ओनली एक्स लिख देती तो एक्स तो मेरा उसके अंदर जो 6 लेटर्स मैंने बताए थे स्टार्टिंग के उसके अंदर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसको कैसा लेके चलता, रियल लेके चलता। लेकिन मैंने अब ये खुद से डिक्लेयर किया है, ये मैंने खुद से डिक्लेयर किया है, इसीलिए हमेशा ही अब अगर ये मैंने लिख दिया तो इस एक्स के अंदर इंटीजर टाइप ही जाएगा। समझ रहे हो। अगर मैंने ये लिख दिया कि इंट और मैंने आपको वहाँ पे जैसे समरी बोला था, ठीक है, तो आप यूँ कहोगे कि समरी का लेटर तो ऐसे स्टार्ट हो रहा था तो रियल लेगा, लेकिन मैंने डिक्लेयर कर दिया कि समरी इंट टाइप का है। समझ रहे हो ना, मैंने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि ये हमें ये अपॉर्चुनिटी भी देता है, फोरट्रान भी देता है कि या तो तुम खाली ये ना लिख के खाली समरी लिख दो, अगर खाली समरी लिखोगे तो वो इसको रियल लेगा, लेकिन अगर खुद से डिक्लेयर करोगे यानी कि टाइप लिख के फिर वेरिएबल लिखोगे और टाइप तुम दे रहे हो कि ये इस टाइप का रहेगा तो वो उसको उसी में ही कंसिडर करेगा। समझ रहे हो। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी फर्दर की टाइपिंग की भी कितनी कितनी उसकी हो सकती है, लेकिन मुद्दा तो अभी ये था कि एक्सप्लिसिट टाइपिंग होती क्यों यूज़ करी गई है। वो इसलिए यूज़ की गई क्योंकि वो तो इंटीजर और रियल को बता रहा था, और ये हमें तो और भी चीज़ें जैसे हमारे और चीज़ें रह गई, कैरेक्टर रह गई, हमारे कॉम्प्लेक्स चीज़ रह गई, हमारे लॉजिकल वेरिएबल्स रह गए, उनको कौन करेगा डिफाइन, इससे करवाएंगे डिफाइन। इसका मतलब उन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए मुझे एक्सप्लिसिट टाइपिंग की ज़रूरत पड़ी, तो पहले इसकी ज़रूरत लिखते हैं फिर उसके टाइप्स लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी ज़रूरत लिखो। इम्प्लिसिट टाइपिंग is used only for real and integer, but the rules of implicit typing is not applicable on character, logical or complex variable. So we have to use two different ways of defining default variable names। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए आपका लिखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट आपके जो हमने डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स नेम बोले हैं वो कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। फर्स्ट डिफ़ॉल्ट आपका है टाइप स्टेटमेंट, ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसके अंदर है इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट आपका इसके अंदर क्या है टाइप स्टेटमेंट, सेकंड क्या है इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट आप इसके अंदर लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए टाइप स्टेटमेंट की। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए टाइप स्टेटमेंट। ठीक है, अब टाइप स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, देखो इसके अंदर एक्चुअली में कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे टाइप लिख के फिर जिस चीज़ को आप करना चाहते हो उसको करेंगे, यानी कि ये वाला इस टाइप का है। समझ रहे हो, स्टेटमेंट यानी कि वो वेरिएबल दो जिसको आप जिस टाइप का बनाना चाहते हो, किस टाइप का बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप उसको रियल का लेना चाहते हो, करेक्टर का लेना चाहते हो, किस टाइप का लेना चाहते हो, ठीक है, लॉजिकल लेना चाहते हो, किस टाइप का लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है बच्चे।
ठीक है। तो आपके ऊपर अगर डिपेंड है तो आप उसको किसी भी टाइप का कंसिडर कर लोगे, ठीक है। तो अगर इस टाइप की बात आती है तो हम इसके अंदर पूरी स्टेटमेंट लिख के उसको उस टाइप का बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ है, अब यहाँ पे तो एक ही था समरी, लेकिन मैं यूँ चाहती हूँ कि एक और चीज़ है, ठीक है, उसको भी मुझे इंट टाइप का ही बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, कॉमा लिख के मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, सम। भाई सम है, सम को भी मैं इंट टाइप का ही लेना चाहती हूँ, तो जस्ट एक कॉमा लगा के सम लिख दो। बार बार इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इंट समरी कॉमा इंट सम, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे डिफाइन कर दो, इंटीजर टाइप है और जितने भी वेरिएबल्स लेना चाहते हो उनको कॉमा से करते जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लो पहले कि इसके अंदर कैसे करते हैं, फिर उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स लिखेंगे। एक्चुअली में ये जो मैंने लिखा है ये किसी एक सिंटैक्स के ऊपर, सिंटैक्स बेटा क्या होता है, जैसे देखो आपा आपा क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते थे, तो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है ना उसका, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a फॉर्मूला है ना। तो यानी कि आप कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू को जस्ट निकाल के उसमें पुट कर देते हो, यही करते हो ना। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको एक जस्ट जनरल फॉर्मूला दिया गया है, उसके ऊपर आपको अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, समझ रहे हो। और इस फॉर्मूले को फोर्ट्रान ने क्या नाम दे दिया, सिंटैक्स का नाम दे दिया कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, समझ रहे हो ना, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसको हमने किसका नाम दे दिया, सिंटैक्स का नाम दे दिया है, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखिए कि टाइप स्टेटमेंट के अंदर टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, टू डिक्लेयर ए वेरिएबल टू बी ऑफ specified types, we first enter the type followed by a list of variable to be so treated. Here each variable must be separated by a comma, ठीक है। फॉर सिंटेक्स लिख लीजिए, मैंने यहाँ क्या लिखा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने ये लिखा है कि जो भी चीज़ हम इसके अंदर जिस भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं उसके आगे सबसे पहले उस स्पेसिफाइड टाइप लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने टाइप लिखा, फिर फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यानी कि टाइप के लिखने के बाद मैं अपने वेरिएबल्स लिखूंगी, और अगर वेरिएबल्स ज़्यादा हैं तो उनको मैं कॉमा से सेपरेट करूँगी, अगर वेरिएबल ज़्यादा हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट करूँगी। जस्ट एग्जाम्पल, इसका फॉर्मेट यानी कि उसका सिंटेक्स यानी कि फॉर्मूला क्या रहेगा उसको ध्यान से देखो, वो है टाइप वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या है, इसका आपका सिंटैक्स है, समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। अब आप यूँ सोच रहे होगे मैम ये तो समझ में आ गया, लेकिन बिना एग्जाम्पल तो हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा कि कैसे करना है ना। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते ताकि हमारा बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए कि हाँ इसको ऐसे करना है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के अंदर सपोज मैंने क्या करना था, इसके अंदर देखो मैंने लिख दिया रियल i j k,
ओह, आपके माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए होंगे कि आई जे के को तो हमने इम्प्लिसिट के अंदर ये बताया था कि ये तो इंटीजर टाइप के होते हैं, आई जे के एल एम एन, है ना, ये वाले। तो आपके माइंड में तो क्वेश्चन उठ गया होगा, लेकिन बेटा मैंने यहाँ पे ये भी तो कहा है कि उनको मैं असाइन करवा रही हूँ। तो यानी ये मैंने असाइन किया है, मैं कंप्यूटर के मेमोरी के ऊपर नहीं जा रही। वो तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में स्टोर कर रखा था कि कई बार बंदा भूल जाता है उसको डिफाइन करवाना, तो वो अपने आप लेके चले, प्रोग्राम को बीच में वेट ना करवाए। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हमने बाय डिफ़ॉल्ट भी एक चीज़ डाल रखा है कि कई बारी क्या होता है, कई कई बुद्धिमत्ता वहाँ पे बैठे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि हमें डिक्लेयर भी करना होता है, तो वो एज इट इज़ उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो कंप्यूटर इतनी उन पे मेहरबानी कर रहा है कि वो खुद से ही उसको क्या कर लेगा, अपने आप ही उसको मतलब डिक्लेयर कर देगा कि ये इंटीजर है या क्या है। ये अपने जैसे बंदों का काम है कि हम करवा रहे हैं कि कंप्यूटर अब तू काम कर। हमने कंप्यूटर का खुद से उसमें नहीं किया, अब हम करवा रहे हैं कि भैया तू ऐसे ऐसे कर। ऑर्डर देने वाली बात हो जाती है ना, वो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब आई जे के, मैंने बोला है कि भैया आई जे के को रियल का टाइप असाइन करो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये डिक्लेयर कर रहा है। आप लिख भी लो यहाँ पे कि क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। जैसे ये सपोज फर्स्ट एग्जांपल है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये डिक्लेयर कर रहा है आई जे के को एज रियल वेरिएबल। ठीक है, ये आई जे के को रियल वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, फिर सेकंड सपोज मैंने इसके अंदर लिख लिया इंटीजर, ये कैपिटल लिख देना आप। ठीक है, इंटीजर को स्मॉल नहीं कैपिटल लिखना, जैसे रियल लिखा है मैंने, इंटीजर सम। तो सम, अब आपके मन में तो यार होगा भैया सम तो ऐसे स्टार्ट है, फिर वो इंटीजर कैसे, बेटा हम डिक्लेयर करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज डिक्लेयर एज अ सम एज द इंटीजर टाइप। ठीक है, क्योंकि ये हम डिक्लेयर करा रहे हैं, टाइप ये हमने दिया है कि ये वेरिएबल्स इस टाइप के होंगे, समझो इस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। इसको क्या कहना चाह रहा है, ये डिक्लेयर करवा रहा है सम को एज इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, ये इंटीजर वेरिएबल के तौर पे सम को डिक्लेयर करवा रहा है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, सेकंड, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। इम्प्लिसिट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। देखो करें इसके अंदर। अब देखो इम्प्लिसिट स्टेटमेंट आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है बच्चों के इसमें कंफ्यूज होने की कि क्या चीज़ है। देखो, जो स्टार्टिंग में हमने इम्प्लिसिट पढ़ा था उसके अंदर कंप्यूटर ने खुद से असाइन कर रखे थे। ठीक है, कि आई जे के एल एम एन को ही हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर टाइप लेंगे, अदरवाइज आई से पहले के जितने लेटर है और एन के बाद के जितने लेटर्स हैं सबको की स्टार्टिंग को क्या माना जाएगा, आपकी स्टार्टिंग रियल की स्टार्टिंग माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। लेकिन अगर कोई ऐसे भी तो खुरापाती बंदे होते हैं ना कई, जो यूँ सोचते हैं ना ऐसे असाइन करो इन लेटर्स को कि यहाँ से यहाँ तक के जब भी लेटर्स लिखे जाए उसको ये चीज़ माननी जाए, यहाँ से यहाँ तक के लेटर्स को हम रियल मान रहे हैं तो वो रियल कंसिडर करे। कईयों का दिमाग होता है ना ऐसा कि भाई ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों नहीं करा। ठीक है, तो ये उनके लिए है, यानी कि खुरापाती बच्चों के दिमाग के लिए। ठीक है कि तुम असाइन करो भैया कि तुम कौन से लेटर्स को आप इंटीजर टाइप करना चाहते हो असाइन, तो कर दो, उनके लिए बना दिया हमने ये। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखोगे कि इट इज जस्ट अ डिफॉल्ट रूल ऑफ टाइपिंग। In this
we can also declare the variable name of a particular type based on the first letter of their name using implicit statement। ठीक है, आगे पेज टर्न करती हूँ, 1 मिनट। इसका सिंटेक्स लिखिए। सिंटेक्स क्या रहेगा? इम्प्लिसिट, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग, यानी कि जितने से जितनों का जो बनाना चाहते हो ये लिख के बना दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? इम्प्लिसिट। ठीक है, मैं क्या बनाना चाह रही हूँ? इंटीजर बनाना चाह रही हूँ। कैसे? ए से लेके ई तक के जितने लेटर्स हों उनको असाइन कर दिया मैंने इंटीजर टाइप का। तो मैं जब भी कभी ये यूज़ करूँगी तो मैं यही करूँगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जस्ट ये लिखने के बाद नीचे जब भी मैं यूज़ कर रही हूँ अमाउंट, ठीक है, नीचे जब भी मैं अमाउंट यूज़ कर रही हूँ इट मस्ट बी कंसिडर एज इंटीजर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया। ठीक है, आपका इसका ही जैसे ये बताया था इम्प्लिसिट, मैंने लिख दिया रियल। रियल के मैंने दे दिया बेटा एल से लेके पी तक के जितने भी आएंगे वो मेरे रियल रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने लिख दिया, इसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ये 1 इसको 2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखा लॉन। ठीक है, लॉन एल से स्टार्ट है तो रियल होगा, तो इसका मतलब ये रियल टाइप हो गया। ठीक है, हमने उसका इसी टाइप का स्टेटमेंट तीसरा दे रही हूँ, इम्प्लिसिट करेक्टर। ठीक है, इम्प्लिसिट करेक्टर, करेक्टर के अंदर मैंने दे दिए एक्स से लेके जेड तक। ठीक है, एक्स से लेके जेड तक। तो सपोज मैंने इसके अंदर एग्जांपल ले लिया जेड का, तो जेड ही क्या हो गया आपका करेक्टर टाइप। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।